ये साउंड वाले भाई ने इसको सादा फरमा दीजिए, बात रिपीट ना हो, बात में गूंज ना हो, सादी सी आवाज़ निकले, बस बात समझ में आए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुत्तक़ीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल लहवालि मुक़्तहिमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या अकरमल खल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर मा मदा या वासिअल करमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। सिर्फ एक बार ज़रा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। ज़रा तवज्जो रख के, अकीदा रख के कि हम पढ़ रहे हैं, महबूब अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं। अब मोहब्बत को समझते हैं ना, थोड़ा मोहब्बत के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। याद रखा करें, जब भी दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए बड़ी मोहब्बत से पढ़ा करें, ठीक है जी। अकीदा रख के पढ़ा करें, यकीन रख के पढ़ा करें कि हम जिंदा नबी की बारगाह में सलाम भेज रहे हैं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमें देख भी रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं। ये जो आपको अपनी चारों तरफ दीवारें नज़र आ रही हैं, ये दीवारें आपकी और मेरे लिए। ऐसी करोड़ों दीवारें भी आ जाएं तो वो निगाह मुस्तफ़ा में हायल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। हम नहीं देख सकते हज़रत, वो तो देख ही रहे हैं नजर। और हमने किताबों में भी पढ़ा, हमने अपने बड़ों से भी सुना, और आज अल्लाह का फजल है कि उसी पाक आस्ताने पे अल्लाह ने हाज़िरी का शर्फ भी अता कर दिया है। हमने पढ़ा है कि हज़रत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका एक मुरीद था जो पेशे के लिहाज से ना हजाम था, नाइयों का काम करता था। तो उसका कोई मुरीद खो गया, तो पहले तो उसने खुद भी, ये साउंड वाले भाई ने इसको सादा रखी है हज़रत, बात रिपीट ना हो। मैंने सादी सी गुफ्तगू करनी है, मुझे इसकी कतन कोई हाजत नहीं है, बस आप अब इसको छेड़िएगा ना। तो पहले तो खुद ही वो तलाश में निकला, दाएं बाएं देखा, जब कोई सिलसिला समझ नहीं आया तो फिर वो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। पहले लोग इतने पढ़े नहीं थे, लेकिन थे यकीन वाले। आज 4 किताबें तो हमने पढ़ ली हैं, लेकिन यकीन वो वाला नहीं रहा कोई भी। वो हाजिर खिदमत हुआ, आके अर्ज़ की, हज़रत बेटा खो गया है, दुआ फरमा दे। क्योंकि ये तरीक़त का एक कुलिया है कि मुरीदु ला युरीदु, मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जितनी देर मुरीद अपने पीर के सामने इस तरह नहीं होगा जैसे गुस्ल देने वाले के सामने मुर्दा, तो उतनी देर रंग नहीं लगेगा कोई भी। जो मुरीद मर्जियाँ करना नहीं ना छोड़ता, उसका बनता भी कुछ नहीं, बनता भी हज़रत उसी का जो मर्जियाँ करनी छोड़ देता है। बस यही एक लाइन है, इस लाइन को अबूर करो तो आगे एक वखरी दुनिया है हज़रत। ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चला कमाया,
ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूँ, जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिदे फरमाया हूँ, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जिन्हें सोना रब मिलाया हूँ। ना रब अर्श मोल्ला उते ना रब खाने काबे हूँ, गंगा तीरथ मूल न मिलया पैंडे बेहिसाबे हूँ, ना रब इल्म किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हूँ। अर्ज की हुजूर फिर लब्बा कितने? फरमाते हैं जददा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब वजाबे हुए। लेकिन शर्त यह है कि पहले मुरीद बनना पड़ेगा, पहले मुरीद बनना पड़ेगा। और अगर किसी ने देखना हो कि मुरीद किसको कहते हैं तो फिर वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लेता है। अगर किसी ने देखना हो कि मुरीद किसको कहते हैं तो फिर मौला अली मुश्किल कुशा को देख ले, आपको पता चल जाएगा कि मुरीद कहते किसको हैं। वो हज़रत ने खामोशी इख्तियार की, उसने फिर दोबारा अर्ज़ किया, हज़रत ने फिर खामोशी इख्तियार की, उसने तीसरी बार फिर अर्ज़ किया। तो हमने पढ़ा है कि हज़रत ने फिर खामोशी इख्तियार की, वो मुरीद था फिर नहीं वो बोला। और हमने पढ़ा है कि 18 साल उसको इसी हाल में गुजर गए। तो कुरान करीम में तो अल्लाह खुद कहते हैं ना, वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये आजमाइश है। वो लिखा है कि 18वां साल था, वही दिन था जिस दिन बेटा खोया था। वो घर में बैठा था, को बातें हो रही थी कि बोला पीर साहब का तज़किरा छड़ आ गया। तो बीवी आगे से कहती है मैनू ना अपने पीर दियां गल्लां सुनाया कर, मैं नहीं मनदी कोई। उसने कहा तू क्यों नहीं मानती? उसने कहा मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा मुंडा ढूंढ के देंगे। हैं अमुरीद था ना, इधर लगी। उसने कहा अपनी ज़ुबान को लगाम दे, इस पे भी कोई हिकमत है, जब वक्त आएगा तो केवला ये भी शफकत फरमा ही देंगे। बड़े लोग थे हज़रत जी, घर घर जमन चिड़ियाँ ते घर घर जमन कां, कदी कदी ते किते किते वो जमदे हंस जिन्हां दा ना शाह सुलेमान माए रोज़ तो नहीं ना पैदा करती हैं हज़रत जी, ऐसे रोज़ तो नहीं आते। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हज़रत जी माए रोज़ नहीं पैदा करती हैं हज़रत, ऐसे हैं। निगाह थी, बसीरत थी, आपने देख लिया। जो मुरीद का इम्तिहान लेना, मुरीद ने 100 में से 100 नंबर लिए हैं, आपने बंदा भेज के ना बुला लिया। अब बताया नहीं उसको कुछ भी। जो हमने किताबों में पढ़ा है तो लिखा है कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पे अमल करते हुए आप टिंड करवाया करते थे। मैंने भी आज करवानी थी, बस ज़रा वक़्त नहीं मिला, आज जाके मैंने भी करवानी है। वो लिखा है कि आपने उसके सामने ना पगड़ी खोली, उसको नहीं कुछ भी कहा। आपने फरमाया यार बाल काफ़ी बढ़ गए हैं तो तू फिर मेरी टिंड ही कर दे। उसकी तो ईद हो गई, अपने पीरो मुर्शिद की टिंड करनी है। उसने जनाब उस तरह लगाया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सुन्नत के मुताबिक उसने दाईं जानिब से सर मुबारक मूंडना शुरू कर दिया। अब बीवी ने बेटे की जुदाई का ज़ख्म पहले छील दिया है, अंदर बेटे की जुदाई का एक तूफ़ान बरपा है। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी ज़ुबान को अपने दांतों के नीचे दे लिया, कहीं बेटे की मोहब्बत में कोई ऐसी बात ही ना निकल जाए कि 18 साल की मेहनत ही ज़ाया जाए हज़रत। लेकिन आपको पता है तूफ़ान रास्ता तो बना लेता है ना हज़रत। जब तूफ़ान को इजहार का कोई रास्ता नहीं मिला तो तूफ़ान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और बहना शुरू कर दिया। अब वो आंसू आंखों से होते हुए, दाढ़ी से होते हुए उसी के दामन पे गिर रहे थे। जब उसने दाईं साइड मूंड ली ना सारी, तो अब उसने आना था बाईं साइड पे। जब बाईं साइड पे आने के लिए उसने हरकत की ना, तो आंसुओं के चंद कतरे आपके सरे मुबारक के उस हिस्से पर गिरे जहां से बाल उतर चुके थे। भाई बहाना ही बनाना था ना, पता तो पहले भी था क्या हो रहा है पीछे। वो जब कतरे गिरे तो पीछे देख के उसको पूछते हैं ओ भाई तू क्यों रो रहा है? आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था कि तू क्यों रो रहा है हज़रत? और गालिब ने कहा था ना, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, और कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। आज 18 साल बाद शेख ने पूछा था तू क्यों रो रहा है, फिर तो फूट फूट के रोया हज़रत। जब कैफियत संभली ना तो अर्ज़ करता है हुजूर शायद आपको याद हो 18 साल पहले बेटा खोया था, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, 3 अर्जियाँ पेश की, आप खामोश रहे, मैं भी नहीं बोला। आज पूरे 18 साल हो गए हैं, आज के दिन ही खोया था। बीवी लड़ी है, उसने ताना दिया है, कहती मैं नहीं तेरे पीर को मानती। मैंने पूछा वो क्यों? कहती मैं तो तब मानूंगी जब मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। तो हजरत ये वो कह रही है, मैंने नहीं कहा है? कैसे मुरीद थे हजरत, ये वो कह रही है मैंने नहीं कहा, जैसे आप राजी मैं राजी, जे मेरे दुख में राजी मैं सुख नूं चुल्ले पावां, वो कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आपने मुस्कुरा के फरमाया उसने कौन सा रोज रोज कहना है, चल घर पहुंच, तेरे जाने से पहले पहले बेटा आ गया होगा हजरत। हैं हमने सुना है, हमने पढ़ा है, उसने लगा दौड़ दी हजरत। अब हजरत इनके साथ को दौड़ सकता है? मैंने पढ़ा है कि एक दिन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप अपनी खानकाह में खड़े थे और करते क्या थे, बार बार जमीन पे सिर्फ अपना आधा पांव रखते थे, सारा नहीं रखते थे, सिर्फ
आधा पांव, सिर्फ पंजा रखते थे, एड़ी नहीं रखते थे। अब सारे मुरीद खड़े देख रहे हैं, लेकिन किसमें इतनी जुर्रत, किसमें इतनी हिम्मत के महबूब इलाही से जाके पूछे कि हजरत ये आप क्या कर रहे हैं। लिखा जब कैफियत संभली, हजरत आके अपनी मसनत पे जलवागर हुए, मुरीद हाजिर खिदमत हुए, आके अर्ज करते हैं हजरत एक राज खुला है। आपने फरमाया क्यों, क्या हुआ? अर्ज की हजरत आगे आप खानका के सीन में खड़े थे और बार बार जमीन पे सिर्फ आधा पांव रखते थे, एड़ी नहीं रख रहे थे, साथ ही उठा लेते थे, ये क्या राज है? तो आप आगे से इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मैंने अपने अकाबरीन का कौल पढ़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अर्शे इलाही 2.5 कदम है। कितना जी? 2.5 कदम। अल्लाह हजरत ये अर्शे इलाही नहीं, हुजूर नबी अलैहि सलाम की हदीस पाक का मफहूम है। आप फरमाते हैं अगर किसी तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर मुसलसल 500 साल तक सफर किया जाए तो यह जमीन से लेके पहले आसमान की मुसाफत है। ठीक है जी। लेकिन आप फरमाते मैंने अपने अकाबरीन का कौल पढ़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अर्शे इलाही 2.5 कदम है। लेकिन कुर्बान जाऊं शेख की अताओं पे, निजामुद्दीन का तो आधा भी नहीं बन रहा था है। इनसे कौन दौड़ लगा सकता है? मुरीद बड़ा ही दौड़ा, बड़ी दौड़ लगाई उसने। लेकिन जब अपने घर पहुंचा तो क्या देखता है, सारा इलाका इकट्ठा है। उसने पूछा भाई क्या हुआ? सब कहने लगे हम भी तो तुझसे ये पूछने के लिए आए हैं कि ये क्या हुआ। उसने कहा क्यों? उसने कहा देख तेरे सेन में चारपाई बिछी है, 20 साल का गबरू नौजवान बैठा, घोड़ा बंधा हुआ है, कौन है ये? उसने लोगों को पीछे हटाया, जब अंदर दाखिल हुआ अब तो खून ठंडे हो गए ना, तब अभी खूनों में गर्मी थी। बताना नहीं पड़ा कि ये बाप है, उसको ये नहीं बताना पड़ा ये बेटा है। खून ने खून को खींचा, दोनों बगलगीर हुए हैं, खूब रोए। जब अंदर का तूफान थम गया ना तो अब बाप बेटे से पूछता है बेटा गया किस तरह और आया किस तरह? वो कहता है भाजी जाने का तो पता नहीं, खुद ही 2 साल का था। लेकिन जब कुछ थोड़ी सी होश आई तो क्या देखता हूँ कि सिखों के घर में, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि तू हमारी औलाद है, उन्होंने भी कहा कि हमने तुझे उठाया है, लेकिन बताते नहीं थे उठाया कहाँ से है। बताते तो कुछ मैं भी जतन करता, 2-3 बार भागा लेकिन मंजिल का नहीं पता था, इसलिए वापस लौट आया। अच्छा पुत्र ये तो हुआ जाना, अब ये बता आना किस तरह हुआ? वो कहता है अब्बा जी मेरे सिख मालिक ने कहीं जाना था, उसने घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया, मैं घोड़ा तैयार करके उसकी लगाम पकड़े खड़ा था, मेरा रुख दरवाजे की जानिब से था। बाबा जी दरवाजे से नहीं आए, ज़मीन से निकले या आसमान से गिरे मुझे नहीं पता, भागते हुए आए, मेरा हाथ पकड़ा, घोड़े समेत वहाँ से उठा के यहाँ रख के फिर गायब हो गए। अब मुरीद था ना, वो कहता है बेटा अगर तुझे ले जाऊँ और बाबा जी को पहचानना पड़े तो पहचान लेगा है? अगर शनाख्त करनी पड़े तो कर लेगा। तो आगे से कहता बाबा जी पहली गल तो है वे कि बाबा जी एडे सोहने ने, लखां च खलारोगे पछान लांगा, लेकिन सब तो बड़ी निशानी है ऐसी अद्धी टिंड सी अद्धे सिर ते वाल सन है। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये तो हजरत उनके गुलामों का है, तो कुर्बान जाऊँ फिर उनका क्या आलम होगा। बस हजरत आप थोड़ा सा यकीन रखा करें और यकीन रख के पढ़ा करें, फिर देखें ना कर्म होता है कि नहीं होता। ये तो हम सारे अल्लाह का शुक्र है बैठे ही आपकी उम्मती, ये भी माशाल्लाह चिश्ती खान का है, साहिवाल शरीफ जामिया फरीदिया, मंजूर अहमद शाह साहब हजरत, आपने मदीनातुर रसूल तसनीफ फरमाई है, बड़ी खूबसूरत किताब है। उसमें हजरत ने एक बड़ी बाकमाल बात लिखी है। आप फरमाते अल्लाह ने तौफीके हज दी, हज कर लिया, हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कहते मदीना पाक हाजिरी थी, कहते अपने होटल में बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे, होटल के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। कहते हुआ क्या, मदीना पाक की एक बिल्ली अंदर आ गई है। अभी आशिकों को पता है कि हज़रत जी महबूब के शहर की हर शय कितनी सोहनी लगती है। ऐਵੇਂ तो नहीं किसी ने कहा था जब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। वो तो शहर महबूब की बिल्ली थी, कहते हमारे दिल की लुटे, महबूब के शहर की बिल्ली आई है। कहते उस वक्त तो खास था नहीं कुछ, कहते जो हमारे पास था हमने जो है ना वो रोटी के चंद टुकड़े उस बिल्ली को पेश किए, उसने कबूल कर ली। उसमें हजरत ने लिखा है कि हमारे साथ हमारे कमरे में पाकिस्तान से आई एक सियासी शख्सियत भी ठहरी हुई थी। कहते हैं बिल्ली अगले दिन फिर आ गई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पांचवें दिन फिर आई, छठे दिन फिर आई। कहते हैं उसका जो रोज आना था ना, उसने ये रंग पैदा किया कि जो पाकिस्तान से सियासी शख्सियत आई थी ना, उन्होंने बिल्ली से जी लगा लिया।
और उन्होंने फैसला किया कि जाते हुए बिल्ली को पाकिस्तान लेके जाना है। सियासी आदमी थे, एम्बेसी से एम्बेसी फ़ोन हुआ, इजाज़त मिल गई, PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, सऊदी अरेबिया में आर्डर पे बिल्ली के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा पिंजरा तैयार करवाया गया। अब उसमें शाह साहब लिखते हैं कि जिस दिन सुबह पाकिस्तान रवानगी थी ना, जब रात को सोए तो ख्वाब में क्या देखते हैं, ये दो आंखें दो बंद हुई, अंदर की खुल गई, तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि हाथ बांधे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं। और जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, मैं उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हाजी जिस तरह तू खैर से आया था अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली ना लेके जाना है, बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली ना लेके जाना। अब उसमें लिखा है शाह साहब ने कि वो सियासी शख्सियत ख्वाब ही में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, महबूब मुझे इजाज़त दें कि मैं बिल्ली ले जाऊं, मुझे इजाज़त दें कि मैं बिल्ली ले जाऊं। आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमा, हाजी तुझे किस तरह इजाज़त दूं, तुझे किस तरह इजाज़त दूं। और 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और साथ अर्ज करती रहती है, महबूब करम फरमाए मदीना छूट रहा है। हज़रत जी या तो बिल्लियां रोएं तो वो इतना नवाजते हैं, हम रोएंगे तो नहीं नवाजेंगे हज़रत, हम अगर रोएंगे तो नहीं नवाजेंगे, लेकिन हमने रोना ही छोड़ दिया हज़रत, हमने रोना ही छोड़ दिया। इसीलिए तो हज़रत मैं अक्सर किसी फ़कीर का मिसरा पढ़ा करता हूँ हज़रत, हैं जाग फ़कीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फ़कीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबीदा है। और कभी पुकार के तो देखो यार, कभी पुकार के तो देखो हज़रत, उम्मती जो करे फरियाद हालेजार में, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर ना हो, वो पुकारो तो सही है। और मेरे हम जरा थोड़े पंजाबी स्पीक हैं, मेरे दादा शेख भी जो है वो पंजाबी बोला करते थे, बड़ी बाकमाल बात इरशाद फरमाते थे। आप अपने मुरीदों की तरबियत करते हुए इरशाद फरमाया करते थे, ओए भाई संगिया रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजा कर, रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजा कर। तो आगे से किसी मुरीद ने अर्ज की, हुजूर फिर क्या होगा? आपने फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही ना। और कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे, याद ही नहीं करता कोई भी, करके तो देखो। कभी ये हजरत शेख अबुल खैर अख्ते अलैहि रहमा आप फरमाते करम हुआ है, मैं कहते मदीना पाक हाजिरी हुई, कहते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दरबार मुबारक में गया, सलाम पेश किया, सलाम पेश करके आ गए। कहते एक दिन गुजर गया भूखा, दूसरा दिन आया फिर भूखा, तीसरा दिन आया फिर भूखा, चौथा दिन आया फिर भूखा, फरमाते 5वां दिन आया फिर भूखा। फरमाते जब 5वां दिन आया ना और ज़ौफ़ गालिब आ गया, फराइज भी अदा नहीं हो रहे थे, कहते मैं नहीं गया किसी के दर पे, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में। फरमाते मैं नहीं गया किसी के पास, कहते मैं दरबार मुबारक में हाजिर हुआ, दुरूद सलाम पेश करके मैंने अर्ज़ की, महबूब आपका मेहमान हूँ और 5 दिन का भूखा हूँ। कहते ये अर्ज़ी पेश करके ना मैं महबूब अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके सो गया। कहते जब सो गया ना तो ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि सोया हुआ हूँ, हाय हाय। और कहते हैं ख्वाब में सोते में आके मुझे हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जगाया। अब फरमाते जब मैं बेदार हुआ तो मौला फरमाने लगे, अबुल खैर तू सोया है, देख हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। कहते मैं ख्वाब ही में हाज़िर खिदमत हुआ, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा। कहते क्या देखता हूँ, दाईं जानिब जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाईं जानिब हज़रत सैयदुना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहते ख्वाब ही में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, ए अबुल खैर तू भूखा है और हमारा मेहमान है। कहते मैंने ख्वाब में अर्ज़ की, जी महबूब। कहते नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में मुझे एक रोटी इनायत फरमाई और साथ फरमाया खा। कहते हैं क्योंकि खाने का आर्डर था, कहते मैं थोड़ी थोड़ी रोटी ना तोड़ के खा रहा हूँ, साथ चेहरा वद्दुहा की ज़ियारत कर रहा हूँ। कहते मुझे याद है मैंने ख्वाब में ना आधी रोटी खाई, आधी रोटी मैंने खाई, आधी अभी मेरे हाथ में थी। और ये नहीं मैं खाना नहीं चाहता था, मैं खाना चाहता था, लेकिन कहते हुआ क्या, आंख खुल गई,
वो आधी रोटी मैं खा नहीं सका, लेकिन कहते हैं कुर्बान जाऊं अख ते खुल गई लेकिन अद्धी रोटी फिर भी हथ भेजी सी। एवं तो नहीं मामे आले सुन्नत ने कहा और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, एवं नहीं कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी है। सहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। असाए कलीम अजदहाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद है। आज उम्मत का रूहानी रिश्ता हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से कमजोर हो रहा है। इसको मजबूत करो, इसको मजबूत करो और याद किया करो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम। तो देखो हाँ हज़रत जी करम होता है कि नहीं होता है, देखो हाँ हज़रत जी फजल होता है कि नहीं होता। ये मुल्ला अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाहि तआला ने इसको लिखा, जब कर्म होता है बस बात ये है हम तो मायल बा करम हैं, कोई साइल। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं एक रात ना मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मस्जिद नबवी शरीफ में अज़ान फ़जर हो रही है। अब फरमाते मैं फ़जर की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी शरीफ गया ख्वाब में, और ये दौर है कि जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हो चुका है और दौरे हुकूमत है हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कहते जब मैं मस्जिद नबवी शरीफ में हाज़िर हुआ तो वहाँ जाके क्या देखता हूँ कि मुसल्ला इमामत पर ख्वाब में बनफ्से नफीस हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हैं। अब फरमाते मैं बैठ गया और साथ चेहरा अनवर की ज़ियारत करने लग पड़ा। अब फरमाते अकामत की गई, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में बनफ्से नफीस फ़जर की इमामत फरमाई। कहते आपने दोनों रकतों में जुदा जुदा सूरतें तिलावत फरमाई। नमाज ख़त्म हुई, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम एक मखसूस अंदाज के साथ सहाबा की जानिब रूह अनवर करके बैठ गए। कहते सारे सहाबा हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के रूह अनवर की ज़ियारत कर रहे थे। कहते उतने में एक सहाबी खजूरों की टोकरी लेके आ गए। कहते ख्वाब में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने सबको एक एक खजूर दी। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं ख्वाब ही में मैंने खजूर खा भी ली। फरमाते जैसे खजूर ख़त्म हुई साथ आँख खुल गई। अब फरमाते जब आँख खुली क्या देखता हूँ कि मुँह फिर भी मीठा है। अब फरमाते जब आँख खुली तो वाक़अतन अज़ान फ़जर हो रही थी। अब फरमाते मैंने वुज़ू किया, फ़जर की अदायगी के लिए मैं मस्जिद नबवी शरीफ चला गया। फरमाते जब मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचा तो वहाँ जाके क्या देखता हूँ कि जैसे ख्वाब में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसल्ला नवर पे बैठे हैं, वैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए हैं। अब फरमाते मैंने कहा इत्तिफाक हो सकता है। कहते हैं अकामत कही गई, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़जर की इमामत फरमाई। कहते आपने भी वही दो सूरतें तिलावत फरमाई जो ख्वाब में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई थी। अब फरमाते मैंने कहा यह भी इत्तिफाक हो सकता है। कहते नमाज खत्म करके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उसी तरह बैठे जैसे ख्वाब में हुजूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे थे। अब फरमाते मैंने कहा यह भी इत्तिफाक हो सकता है। कहते उतनी देर में एक सहाबी खजूरों की टोकरी लेके आ गए। अब फरमाते मैंने कहा यह भी इत्तिफाक हो सकता है। कहते हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने सबको एक एक खजूर दी। फरमाते मैंने कहा यह भी इत्तिफाक हो सकता है। कहते मैंने खजूर खा ली। जब खा चुका तो दिल में ख्याल आया भाई ख्वाब में तो महबूब थे, अदब की वजह से दूसरी खजूर नहीं मांगी गई। तो यहाँ तो मेरे भाई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो इनसे कहता हूँ एक और खजूर दें। कहते मैं गया और जाके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा अमीरुल मोमिनीन एक और खजूर दें। तो कहते हैं आगे से हज़रत उमर फ़ारूक मुस्कुरा के कहने लगे अली अगर ख्वाब में महबूब ने दी थी तो मैं भी दे देता हूँ। मैं अगर ख्वाब में महबूब ने दी थी तो मैं भी दे देता हूँ। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे भाई उमर ये राज क्या है। आपने आगे से फरमाया अली इल्मे शहर का दरवाज़ा तो आप हैं और पूछा मुझसे रहे हैं। सूफिया ने लिखा है असल में वो रात तो एक ही थी, लेकिन पता नहीं उसे एक रात में महबूब ने कितने दीवानों की प्यास बुझाई है। लेकिन आज बात फिर वही है, हम तो मायल कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देती। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। पीर खाना अल्लाह सलामत रखे तलब हो जाओ। मुझे सारी गेम तलब किया। ये एक बुजुर्ग थे तो उन्होंने इसको बड़ा बाकमाल लिखा। वो कहते हैं कोई मुरीद था तो वो अपने पीर साहब के पास गया।
और जाके अर्ज़ करता है हुजूर को वजीफ़ा दसो। आपने फरमाया भाई किस लिए? और करता है हुजूर इसलिए कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो। आपने मुस्कुरा के फरमाया तुझे किसने कहा कि वजीफ़े से ज़ियारत होती है? हुजूर नबी अलैहिस्सलाम किसी के वजीफ़े के पाबंद तो नहीं, अगर कोई वजीफ़ा पड़ेगा तो उसको ज़ियारत करवानी पड़ जाएगी। भाई मालिक है, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका है। इश्क लहर कतदीरो हरदम हो रहे केड़ी तन मंजूर हो, पाबंदी तो नहीं है। उसने आगे से कहा नहीं हजरत, बुजुर्गों ने तो किताबों में बड़े लिखे हैं। आपने फरमाया उन्होंने तो इसलिए लिखे हैं कि तू आरे लगा रहे, तेरा वक्त अच्छा गुजर जाए, बाकी ये मर्जी है मालिकों की। उसने अर्ज़ की हुजूर फिर ज़ियारत किस तरह होती है? आपने फरमाया ये तुझे बाद में बताएंगे, पहले ये बता अगर मैं तुझे को काम कहूँ तो तू करेगा? उसने अर्ज़ की हुजूर हुक्म दें। आपने फरमाया आज तूने घर जाते हुए ना मछली लेके जानी है और उसका सालन नहीं बनाना, तूने उसको तेल में फ्राई करना है और जितनी तुझसे खाई गई ना तूने खानी है। बस एक काम करना कि साथ पानी ना पीना और फजर तक जो मर्जी हो पानी नहीं पीना, फजर पढ़ के पानी पीना और मेरे पास आ जाना। अब वो मुरीद था, जो शेख ने हुक्म दिया था उसने अमल किया, एक दो काम करके वापस आया। अब उसको नींद कहां आए क्योंकि उसको प्यास लगी थी और जैसे जैसे रात गुजर रही थी प्यास बढ़ रही थी। वो चारपाई पे करवटें बदल रहा था, सारी रात इसी तरह गुजरी। जब आया ना सुबह का वक्त करीब, करवटें बदल बदल के असाब शल हो गए, वजूद थक गया, एवं आंख लग गई। जब आंख लगी तो क्या देखता है कि एक दरिया पे और पेट भर के पानी पिया, लेकिन जब आंख खुली तो फिर प्यासा। थोड़ी देर बाद फिर आंख लग गई, फिर क्या देखता है एक तालाब पे और पेट भर के पानी पिया। जब आंख खुली तो फिर प्यासा। फिर थोड़ी देर बाद आंख लगी, क्या देखता है अपने घर में ही पेट भर के पानी पिया, लेकिन जब आंख खुली तो फिर प्यासा। उतनी देर में अज़ान फजर हो गई, नमाज पढ़ी, पेट भर के पानी पिया, शेख की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत ने पूछा क्या बनी सारी रात? उसने कहा हुजूर बननी क्या थी, प्यास ने सोने ही नहीं दिया है। प्यास ने एक ये प्यास है ना, एक और प्यास भी है, वो भी लग जाए तो नहीं सोने देती है। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्दमंदानू याद सजन दी पई सुते आन जगावे, वो भी नहीं सोने देती सारी रात। उसने कहा हजरत प्यास ने सारी रात नहीं सोने दिया। पर मैं फिर हजरत करवटे बदलता रहा। सुबह के करीब ना आंख लग गई तो देखता क्या हूं कि एक दरिया पे और पेट भर के पानी पिया, लेकिन जब आंख खुली तो फिर प्यासा। अच्छा फिर क्या हुआ? हजरत थोड़ी देर बाद फिर आंख लगी तो देखता क्या हूं कि एक तालाब पे और पेट भर के पानी पिया। अच्छा फिर हुजूर फिर आंख खुल गई, फिर आंख लगी तो क्या हुजूर देखता हूं कि अपने घर में ही हूं, पेट भर के पानी पिया, लेकिन आंख खुली तो फिर प्यासा। उतनी देर में अज़ान फजर हो गई, नमाज पढ़ के पानी पिया, आपके पास आया। आपने फरमाया फिर को बात समझ आई? उसने अर्ज़ की हुजूर नहीं। आपने फरमाया बेटा वजीफ़ों से ज़ियारत नहीं होती, ज़ियारत तलब से होती है, क्योंकि उस दिन तू पानी का तालिब था और तलब ने फिर तेरे घर बैठे बैठे ये रंग पैदा किया कि था तो तू अपनी चारपाई पे, लेकिन तूने सारी रात पानी देखा। तू जिस दिन उनका भी तालिब हो जाएगा ना होगा तो तू भी अपने घर में, लेकिन रात तेरी भी सारी मदीना ही गुजरेगी। हैं तलब और ये जो तलब है ना, ये किसी पंसारी की दुकान से मिलती ना तो आते हुए ले आता, लेकिन ये किसी की पंसार से नहीं मिलती, ये मिलती है तो किसी की निगाह से मिलती है। हाँ, इकबाल ने नहीं कहा था गराज भी कोई शुएब आए मुयस्सर, गराज भी कोई शुएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। ये किसी की निगाह से मिलती है, ये किसी की सोबत से मिलती है। जुबानी कलमा हर कोई आखे, दिल दा पढ़दा कोई, जिथे कलमा दिल दा पढ़दे जीब नू मिले ना ढोई हूं, दिल दा कलमा आशिक पढ़दे की जानन यार गलोई हूं। ऐ कलिमा मैनू पीर पढ़ाया, मैं सदा सुहागिन होई हूं। अली फला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई, नफी इस बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूं। बूटी अंदर मुश्क मचाया जां फलन ते आई हूं, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जे बूटी लाई हूं। ये मिलेगी तो किसी की निगाह से मिलेगी, ये मिलेगी तो हजरत, हाँ ये रास्ता इस तरह नहीं तय होता हजरत, हाँ ये बड़ा बारीक रास्ता है हजरत, ये बड़ा बारीक रास्ता है। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला मुरीद हैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, और ये हजरत जी लाजिम है जब भी कोई सालिक सलूक के रास्ते पे चलेगा और जो सलूक के कवायद हैं जवाबित हैं
उनको मद्देनजर रखेगा। और जो शेख ने सबक दिया है, तो एक वक्त ज़रूर आएगा हज़रत जब वो भी कहेगा कभी है हकीकत मुंतज़िर नज़रा लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। ये फितरी अमल है, सालिक पे ये वक्त ज़रूर आएगा। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैं भी अल्लाह अल्लाह करते एक वक्त आ ही गया कि मैं अपने शेख की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने जाके अर्ज़ की, हुजूर कोई नज़र करम फरमाओ कि वसल होए। फरमाते हैं आप खामोश रहे। कहते मैंने फिर अर्ज़ की, आप खामोश रहे। कहते मैंने फिर अर्ज़ की, आप खामोश रहे। कहते हैं मैं उठ के आ गया और मैंने अपना वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। कहते वजीफ़ा पढ़ते पढ़ते ना मेरे दिल में ख्याल आया, और ख्याल क्या आया, ए अबू बकर तू बुखील है। कहते हैं ख्याल इतना गालिब आया कि मुझसे वजीफ़ा ही ना पढ़ा जाए। अब फरमाते मैंने तस्बीह रखी नीचे और मैंने खुद को मुखातिब करके कहा, अबू बकर ख्याल एवं नहीं आया, कुछ तो है जो ख्याल आया, चला आज खुद को टेस्ट करते हैं। कहते टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने नीयत की आज जो भी गैब से आएगा ना उसको अल्लाह के रास्ते पे खर्च कर दूंगा। अब फरमाते मैंने तस्बीह पकड़ी और मैंने फिर वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। अब फरमाते थोड़ी देर बाद एक शख्स 50 सोने के सिक्के लेके आ गया। मैंने कहा है भाई अबू बकर नीयत की तो इम्तिहान भी बड़ा ही आ गया। अब फरमाते मैंने 50 सोने के सिक्के लिए और मैं किसी शरीफ फ़कीर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। फरमाते आगे जाके क्या देखता हूँ कि मेरे शेख, मेरे पीर तरीक़त हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपना ख़त बनवा रहे हैं। कहते मैंने कहा इससे बेहतर क्या है, हज़रत की बारगाह में पेश करता हूँ। कहते मैं हाज़िर खिदमत हुआ और मैंने वो 50 सोने के सिक्के हज़रत को पेश किए। ये तरीक़त है हज़रत, वे रास्ता बगैर शेख के तय नहीं होता। कहते मैंने पेश किए। कहते हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ज़िक्र इलाही कर रहे थे। कहते आपने ज़ुबान से कुछ नहीं इरशाद फरमाया, आपने आंखों से मुझे इशारा किया कि ये पैसे नाई को दे दे। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं मैंने दिल में ख्याल किया वो नाई की उजरत तो एक चांदी का सिक्का बनती है, ये 50 सोने के सिक्के हैं जिसकी उजरत एक चांदी का सिक्का बनती है, हज़रत उसको 50 सोने के सिक्के दे रहे हैं। लगता है हज़रत की नज़र नहीं पड़ी कि ये 50 सोने के सिक्के हैं। कहते मैंने अपने शेख की बारगाह में अर्ज़ की, हज़रत इसकी उजरत तो एक चांदी का सिक्का है और ये 50 सोने के सिक्के हैं जिसकी उजरत एक चांदी का सिक्का बनती है, आप फरमा रहे हैं इसको 50 सोने के सिक्के दे दो। तो फरमाते आगे से शेख मुस्कुरा के फरमाने लगे, अबू बकर फिर असी एवं तो नहीं किया, तू बुखील है और तू तो अभी सोने और चांदी में फंसा हुआ है, तू तो अभी सोने और चांदी में फंसा हुआ है और बातें करता है वसल की, और वसल के मामले अभी बड़ी दूर हैं हजरत। हाँ जी, ये रानी बगैर शेख के तय होता हजरत, यहाँ बड़े बड़े आए, लेकिन हजरत जी जिसको शेख कामल मुयसर आया हजरत तो फिर तो कमाल ही हुआ ना। फिर को बाबा फरीद बना, को निज़ामुद्दीन औलिया बना, को शाह सुलेमान बना है। इसलिए हजरत जी अल्लाह का शुक्र है हम सारे निस्बतों वाले बैठे हैं। बस इतनी अर्जी पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। अपनी निस्बतों का पास रखो हजरत, ये लोग नहीं मिलेंगे तुम्हें। अब काल पड़ता जा रहा है। मेरे शेख की बारगाह में किसी ने अर्ज किया, हुजूर वो लोग इनका किताबों में तज़किरा पढ़ा अब नहीं मिलते। आपने फरमाया भाई इनकी कदर कर ले, अनकरीब तुझे ये भी नहीं मिलेंगे। हाँ जी, आपने फरमाया इनकी कदर कर ले, अनकरीब तुझे ये भी नहीं मिलेंगे, कदर करो हजरत। हाँ जी, और जो नेमत इनके पास, मैं हजरत की तो चलो आज पहली बार ज़ियारत हुई है, मैं आपको अपने दादा शेख की बात, आपने 100 साल के करीब उम्र पाई, आप फरमाते 100 साल हो गए, जो दुकान सजा के बैठा था को आज तक वो सौदा लेने आया ही नहीं है। फरमाया जो दुकान सजा के बैठा था ना आज तक को सौदा ही नहीं लेने आया है। हाँ जी, और जो इनके पास नेमतें हैं, जो इनको आ रही है नेमत, उसके तालिब। हाँ जी, जो खजाना इनके पास है वो उसके तालिब बनो हजरत। फिर देखो हजरत जी करम होता है कि नहीं होता। हाँ जी, फिर यहां बैठ के तुमने भी नारे लगाने हैं, कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवान जी। जब करम होता है हजरत जी फिर दुनिया बदलती है। ये माशाल्लाह फिर चिश्ती फैज़ है। हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला, आपके दौर के बहुत बड़े आलिम हुए हजरत अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि तआला। ये पहले सूफिया के कायल नहीं थे और इन्होंने हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला के खिलाफ कुफर तक के फतवे दिए, क्योंकि हजरत समा के कायल थे। आपने जब भी थनेसर जाना ना वह माफिल समा होनी। शाह साहब का तरीका था कि आप फजर के बाद दरस बुखारी दिया करते थे और असर के बाद दरस कुरान मजीद दिया करते थे। लेकिन जब हजरत ने तशरीफ लाना ना तो ज़ाहिर मुरीदों ने दरस में नहीं बैठना, तो आपने पूछना भाई किधर जा रहे हो, तो उन्होंने कहा ना शेख आए हुए हैं। तो ज़ाहिर शेख समा के काल थे, जब माफिल समा होनी हजरत पे वजह तारी होना, तो वो क्या कहते थे,
आपके मुरीदों को ये कह के छेड़ते थे, ए आया हुआ है तुम्हारा पीर नाचने वाला। लेकिन हजरत ने फरमाया था ये जो कुछ भी कहें इनको नहीं कुछ भी कहना। एक दिन किसी मुरीद ने जाके कह दिया, हजरत जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं शाह साहब हमें ये कहते हैं। आपने फरमाया अगर अब कहें ना तो उनसे कहना मेरा पीर नाचता नहीं नचा भी देता है। वो अगले दिन फिर मुरीद जाने लगे उठ के। आपने फरमाया दर्स नहीं सुनना? उन्होंने कहा जी महफिल समा है, शेख तशरीफ़ लाए हुए हैं। उन्होंने फिर वही जुमला बोला। आपने फरमाया हजरत हमारे शेख फरमाते हैं हम नाचते नहीं हम नचा भी देते हैं। हजरत पे फिर वजद तारी हुआ, आपने अपना गिरेबान चाक किया और उसी हाल में हजरत के पास आए, तायब भी हुए बैत भी हुए। आपने सबसे पहले ये हुक्म दिया, आपने फरमाया शेख कोई हज किया कि नहीं किया? आपने अर्ज़ की हुजूर बड़े किए हैं। आपने फरमाया फिर एक साढ़े कहण उत्ते भी करो जाके, हैं जी। हाँ बस इतना करना, जब मदीना पाक हाजिरी हो तो वहां जाके मेरा भी सलाम पेश करना। हज कर लिया, मदीना पाक हाजिरी हुई हजरत जी। हजरत जी खुद का जाना कुछ और है लेकिन भेजा जाना कुछ और है। भेजा जाना कुछ और है। वहां जाके ऐसी कैफो मस्ती तारी हुई कि कुछ नहीं याद रहा, यहां तक कि अपने शेख का सलाम पेश करना भी याद नहीं रहा। वो लिखा है जब वापसी हुई ना मदीना पाक से, रास्ते में अपनी सवारी पे नींद आ गई, ख्वाब में शेख की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया शाह जी तुहानू आखिया सी मेरे नाना जान दी बारगाह च मेरा सलाम पेश करियो, तो सलाम ही नहीं जो पेश किया। इन्होंने सवारी रखवाई, वापस आए, सलाम पेश किया। लिखा है कि रोज़ा मुबारक से आवाज़ आई अपने पीरे बिदअती को हमारा भी सलाम कहना। हाँ जी, कुछ होते हैं जिनको जवाब भी दिया जाता है। और जो लफ्ज़ बिदअती बोला गया वो इसलिए था कि जैसे आज आप मिलाद मनाएं तो बिदअती, जुलूस निकालें तो बिदअती, 11वीं दिलाएं तो बिदअती, उर्स करवाएं तो बिदअती, हैं जी, नलैन लगाएं तो बिदअती। उस हवाले से उस वक़्त के जो उलमाए सू थे उन्होंने भी हजरत पे ये फतवा दिया। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत फरमाई, आपने कह दिया। अब लिखा है जब ये वापस आए ना, एक दो दिन रेस्ट किया और फिर अपने शेख की बारगाह में हाजिर हुए। अब इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि खुद बात छेड़ते। थोड़ी देर बाद हजरत ने खुद ही बात छेड़ी। आपने फरमाया शाह जी फिर आज कर रहे हैं? अर्ज़ की हुज़ूर कर रहे हैं। फरमाया फिर मदीना पाक भी गए? अर्ज़ की हुज़ूर गया था। फरमाया फिर मेरा सलाम पेश किया था? अर्ज़ की हुज़ूर किया था। फरमाया फिर जवाब क्या आया था? अब अदब था ना हजरत जी, आपके शेख थे, पीर थे, आप लफ्ज़ बिदअती को खज़फ कर गए। और अर्ज़ करते हैं हजरत जब मैंने आपका सलाम पेश किया ना तो मज़ार अनवर से जवाब आया था अपने पीर को मेरा भी सलाम कहना। आपने फरमाया इस तरह ना कह, जैसे मेरे नाना जान ने कहा तू भी उसी तरह कह। गराज भी कोई शुएब आए, गराज भी कोई शुएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम। ये मौका हजरत रोज़ रोज़ नहीं मिलना है। बस मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ, आपके लिए भी दुआ करूँगा, अल्लाह में मुरीद बनने की मर्जी। वो मुरीद कौन है? जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं। मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं। अल्लाह हमारी इन खानकाहों को सलामत रखे, अल्लाह हमारे जो साहिब हैं अल्लाह इनको सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।